और कितनी प्रकार से देखो भगवान ने, हर प्रकार से हमारी आंखें खोलनी चाहिए, हर प्रकार से। स्त्री भोग यानी काम वासना की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इब्राहिम सुल्तान के जीवन से समझ में आएगा। एक शब्द हम बहुत सुनते हैं बार बार, लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कितना गहरा अर्थ है एक एक शब्द का। ये सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं गरीबदास जी के, सूक्ष्म वेद की। ये देखने और पढ़ने में बहुत साधारण है, लेकिन एक एक शब्द में गहरा गहरा रहस्य है। क्या कह रहे परमात्मा, एक घड़ी से जा पे सोई, एक घड़ी से जा पे सोई, एक घड़ी से जा पे सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई शब्द शब्द बखाना, मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई शब्द शब्द बखाना। कितनी गहरी वाणी है। कबीर परमात्मा इब्राहिम सुल्तान के बाग में, जहां पर वो 9 लखा बाग में और सेज लगाकर सोया करता था अपनी रानियों के साथ, मौज मस्ती करता था, आनंद मनाता था, 16,000 औरतें थी। तो एक दिन परमात्मा उसकी आंख खोलने के लिए, उसको जगाने के लिए, नींद से, अज्ञान वाली नींद से, परमात्मा बांदी का रूप बनाकर उसकी सेज बिछाई और फिर परमात्मा जाकर लेट गए औरत रूप में, बांदी रूप में। और परमात्मा वहां पर कितनी देर सोए, एक घड़ी में 24 मिनट होती हैं। 24 मिनट मात्र परमात्मा इब्राहिम सुल्तान की उस सेज पे, उसके बेड पे सोए। और जब इब्राहिम आया और देखा कि ये बांदी नौकरानी और राजा की सेज पर, कोड़ा हाथ में था, 3 कोरडे मारे, परमात्मा की खाल भी साथ में आ गई। परमात्मा कहते हैं वो इतना हट्टा कट्टा, इतना जवान था, अगर घोड़े को मार देना घोड़ा नीचे गिर जाए। और परमात्मा पे बांदी रूप में 3 कोरडे मारे। पहले तो परमात्मा ऐसे रोए कि जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो गया, फिर हंसने लगे। इब्राहिम समझ गया बात कुछ न कुछ और है। हाथ पकड़ के बोला, बांदी तू रोई, वो तो मुझे समझ में आ गया कि तेरे कोई दर्द हुआ होगा, तू हंस किस लिए रही है? औरत तो हंस ही नहीं सकती है कोरडे खाने के बाद, मर जाएगी। तब परमात्मा ने कहा था, नालायक निकम्मे आदमी, मैं हंस इसलिए रहा हूं, मैं रोया इसलिए कि मैं तो तेरी इस गंदी सेज पर मात्र 1 घड़ी सोया, 24 मिनट, और जिसकी सजा क्या मिली, 3 कोरडे। और नालायक तू तो इस सेज के ऊपर रोजाना अपनी रानियों के साथ में सोता है, काम वासना का गंदा खेल खेलता है, स्त्री भोगता है। मैं ये सोच रहा हूं तेरे साथ क्या होगा, उसका क्या हाल विधाता जो सोवे दिवस और राता। अरे तेरा क्या होगा जो तू दिन रात सोता है इस गंदी सेज पर। बाकी वैसे तो भाई और बहनों, हम सत्सेवक भी सो रहे हैं, हम सत्सेवक भी तो सोते हैं। वैसे सामान्य सोने के लिए नहीं कहा परमात्मा ने। उस सेज के ऊपर सोकर जो विषय वासनाओं का गंदा खेल खेलता है, उसके लिए भगवान कह रहे कि नालायक तू कितना काल की जकड़ में जड़ता जा रहा है, तेरे साथ क्या होगा। मैं तो खाली तेरी सेज पे सोया था, आराम कर रहा था, मैंने कोई विषय वासना का खेल नहीं खेला। और तू तो इस गंदी सेज पर रोजाना विषय वासनाओं का गंदा खेल खेलता है। सोच तेरे साथ क्या होगा। तो जो भगत भाई बहन सतगुरु रामपाल जी के भगत भी कहलाते हैं, सार नाम सार शब्द ले रखा है, और रोजाना उस गंदी सेज पर काम वासना का खेल खेल रहे हैं। ये शब्द कौन से दिन के लिए दिए भगवान ने, ये वाणियां कौन से दिन के लिए बोली थी? अरे हम भक्तों को जगाने के लिए या फिर गधों को जगाने के लिए? हम तो गधे से भी गए गुजरे, समझ ही नहीं रहे परमात्मा के उस प्रयत्न को। काल ने कहा था जबरदस्ती मत करना भगवान, चमत्कार मत दिखाना, अपना ज्ञान बताना। तो भगवान ने ज्ञान बता दिया, वाणियां बता दी, सत्संग सुना दिए। अरे समझना हमने पड़ेगा, हम गधे नहीं है, मनुष्य जन्म है, विशेष बुद्धि दे रखी है भगवान ने। तत्व ज्ञान का कौन से दिन तुम यूज करोगे? तो भगवान कह रहे नालायक तुम्हारे साथ क्या होगा। इब्राहिम तो उस समय भगत भी नहीं था, और हम तो आज भगत बन गए। और भगत बनकर फिर यदि हम उस गंदी सेज पर, वैसे चाहे सो कोई दिक्कत नहीं, सोना पड़ेगा, अगर औरत को साथ में लेकर सो गए और विषय वासना का गंदा खेल खेल लिया, तो फिर परमात्मा कह रहे फिर क्या बनेगी तुम्हारे साथ, देख लेना। फिर 1 घड़ी से जा सोई, 1 घड़ी से जा पे सोई, मेरे तन का चाम उड़ाना, भाई शब्द है शब्द बखाना।
और तेरा क्या हाल विधाता जो सोए दिवस और राता। अब्राहिम तेरा क्या होगा, तू तो दिन और रात मौज मस्ती कर रहा है इस पर। और भगवान कहते हैं रिंचक सा सुख और दुख सुमेर समाना। रिंचक सा सुख वो सेज का, स्त्री भोग का, परमात्मा कहते हैं थोड़े से का 2 मिनट का सुख है। और उसके बाद दुख सुमेर समाना। सुमेर यानी देवताओं का पर्वत है, हिमालय पर्वत से कई गुना लंबा चौड़ा। कहते हैं उसके बाद सारी जिंदगी फिर तू दुख ही दुख उठाएगा। अरे 2 मिनट वो पलंग का सुख ले लिया तूने, स्त्री भोग ली, फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर सारी जिंदगी उनकी पढ़ाई में, लिखाई में, उनके पालन पोषण में, उनकी फीस में, उनके जूते चप्पलों में, उनकी ब्याह शादी में, उनकी बीमारी में, सारा दिन बेटा फिर चक्की में घिसेगा। इसलिए परमात्मा संतान उत्पत्ति के भी पक्ष में नहीं है, आपने कल वीडियो में देख लिया होगा। तो कहते हैं रिंचक सा सुख और फिर दुख सुमेर समाना। इसलिए भाई और बहनों परमात्मा कहते हैं कि भैया छोड़ो ब्याह शादी को, छोड़ो रमणी के चक्कर को, छोड़ो स्त्री भोग को, भक्ति करो भक्ति। आगे क्या कह रहे हैं भगवान की कितनी बड़ी अमृतवाणी है। कबीर कामी कभू ना गुरु भजै और मिटे न संसासूल। कामी भगत जो काम वासना में पड़ा हुआ है, अपनी पत्नी के साथ या पराई औरत के साथ में, या रजोगुण से वो प्रेरित होकर हस्त मैथुन करता है, मास्टरबेशन करता है, तो परमात्मा कहते हैं कामी कभू ना गुरु भजै। कामी भगत कभी भी अपने गुरु की भक्ति ध्यान लगा के नहीं कर सकता, कभी भी मन लगा के नहीं कर सकता। और मिटे न संसासूल, मन उसका विचलित रहेगा। और गुना सब बख्श हूं, परमात्मा कहते हैं और भगत के सारे गुना माफ कर दूंगा, लेकिन कामी डाल ना भूल। लेकिन ये काम वासना वाला भक्ति में आने के बाद अगर भगत काम वासना में पड़ेगा, ये गुना उसका माफ नहीं करूंगा। और भाई और बहनों, आप और हमने ये काम वासना का गंदा खेल गुरु के आशीर्वाद से, गुरु से प्रार्थना कर करके छोड़ा, तभी तो गुरु जी ने आज आप और हमारे ऊपर दया बख्शी हुई है। हमें इन विषय वासनाओं की याद भी नहीं आती, सौपन में भी, सौपन में भी, जहां पहले हम भी इसी जाल में उलझे हुए थे, आज गुरु आशीर्वाद से, गुरु भक्ति से आज हमारे को याद भी नहीं आती। तो परमात्मा कहते हैं और गुना सब बख्श हूं, और गुना तेरे माफ कर दूंगा। अगर छोटी मोटी गलती अज्ञानता में हो भी गई तो परमात्मा कहते हैं भगत की वो गलती माफ कर दूंगा, पर काम में डाल ना भूल। काम वासना में पड़े भगत की गलती माफ नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो जानबूझ के बकवाद कर रहा है, जानबूझ के। और जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ने, ताकि संगते प्रभु शौपन में बना दे। जानबूझ के क्यों गलती कर रहा है? क्योंकि भगत को सृष्टि रचना का ज्ञान है कि सतलोक से काल को परमात्मा ने बाहर क्यों निकाला था। उसने दुर्गा के साथ में यही सब कुछ करना चाहा था। और फिर तू मेरी भक्ति लेकर मेरी शरण में आकर फिर से तू वही गलती कर रहा है, तो तेरे गुना कभी माफ नहीं करूंगा। तूने क्या ज्ञान समझा? फिर तू क्या सतलोक जाना चाहता? फिर तो गंदा आदमी तो सतलोक जाएगा? गंदे आदमी को तो सतलोक से यहां भेजा जाता है, जेल में, 21 ब्रह्मांड में। तो परमात्मा कहते हैं और गुना सब बख्श हूं। और गलती छोटी मोटी हो भी गई ना, कहीं शराब पी ली, मांस खा लिया, कोई चोरी जकारी कर दी, जारी नहीं चोरी, तो परमात्मा कहते हैं छोटा मोटा गुना तो माफ कर दूंगा तेरा। हालांकि यह भी नहीं करना चाहिए भगत ने, लेकिन परमात्मा की वाणी के अनुसार बोल रहा हूं कि और गुना सब बख्श हूं, पर कामी डाल ना भूल। लेकिन जो कामी भगत परमात्मा की भक्ति में भूल कर रहा ना, उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। तो ये सतलोक जाने के रास्ते हैं भाई और बहनों, वैसे बात नहीं बन पाएगी। अब भाई और बहनों, रात्रि में लाइव वीडियो भी चलेगा ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर, और दास को दिन में 2-2 वीडियो बनाने पड़ते हैं, 2-2 3-3 घंटे के, मालिक के आशीर्वाद से। उसके बाद कम से कम 2 घंटे दास ने बैठ के परमात्मा जी का सुमरण भी ध्यान लगा के जो है करना पड़ता है। थोड़ी बहुत नींद भी लेनी पड़ती है, जीव है भैया, क्षमता है, लिमिट है। और तीनों समय भगवान की आरती भी खड़े होकर दरबार में ही करनी पड़ती है। तो दास को तो भाई और बहनों 10 मिनट का भी फालतू का समय नहीं मिलता, 10 मिनट का भी। भगवान ने ऐसी जबरदस्त दया कर रखी है, दास को तो बांध रखा बिल्कुल। मन के लिए जरा भी बकवाद नहीं है, जरा भी बकवाद है। कभी भाई बहनों से मिलने के लिए आधे घंटे बड़ी मुश्किल से जा पाता हूं, बड़ी मुश्किल से 10 15 20 दिन में, नहीं तो भाई बहनों से मिलने का समय भी नहीं दे रखा भगवान ने। ये देख लो, मालिक की ऐसी विशेष रजा है। मैं तो भगवान के चरण धो धो के पीता हूं कि परमात्मा दास पे ऐसे दया बना के रखना मेरे मालिक, ऐसे ही मुझे भक्ति में उड़ जा के रखना परमात्मा, और इसी उलझन में मेरे को निकाल देना यहां से। जब कहोगे, जिस दिन कहोगे परमात्मा, नंगे पैर दौड़ पड़ूंगा सतलोक के लिए। मैं पीछे मुड़ के भी नहीं देखूंगा परमात्मा, क्योंकि मेरा मकसद यहां से अपना मोक्ष करवाना है।
ये जितना भी जो प्रयास हो रहा है, ये साथ संगति, वीडियो बनाना, भक्ति करना, गुरु को भगवान, हमारा मूल मकसद है यहाँ से बाहर निकलना। यहाँ हमने कोई ये प्रभुता प्राप्त नहीं करनी है, कोई मान बढ़ाई का खेल नहीं चल रहा है। ये भाई बहनों को समझाने के लिए वीडियो बनाने की तो भगवान ने एक सेवा दे रखी है। बाकी मेन मकसद इस पवन दास का भगत बनकर भक्ति करके सतलोक निकलना है। चाहे भगवान आज ही विमान लेके आ जाए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। तो मेन टारगेट हमने भूलना नहीं है कभी भी। ये इतना संघर्ष, इतना ये प्रयास, इतना सब कुछ जो परमात्मा हमसे करवा रहे हैं ना, ये सतलोक के लिए करवा रहे हैं। कहीं हम और किसी चीज में गफलत में लग जाएं, भूल जाना इन बातों को। उसके बाद भाई और बहनों, क्योंकि छोटी मोटी शंकाएं सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों की हमारे पास में आती रहती हैं, तो ये वही भाई है हरियाणा से जिनको सार शब्द मिला हुआ है। लेकिन वही बात है, सार शब्द की तो छींट भी नहीं है भाई और बहनों। आपने देख लिया सार शब्द क्या है, सार शब्द की जाप की विधि क्या है, सार शब्द किस भगत का काम करता है। और यही कारण है कि सार शब्द लेने के बाद भी इनके मन में शंकाओं का उबाल उठ रहा है। भाई आए दिन वीडियो पे वीडियो बनाता रहता है। अरे भैया अपनी भक्ति करो बैठ के। ये सात संगति कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी का चलाया गया मिशन है। इसमें टांग अड़ाएगा अंधा गधा होगा। गुरुदेव ने कह रखा ना कि मेरे मार्ग में अगर कोई टांग अड़ाएगा वो अंधा गधा होगा, अंधा गधा। तो सतगुरु रामपाल जी का असली मिशन तो सात संगति है। और ये भाई जी कह रहे थे कि थोड़े बहुत दिनों में सात संगति का जो किला है वो मैं ढा दूंगा और सारे के सारे सत्सेवक आश्रम में आ जाएंगे। अरे तू आज ही ले जाना यार, ले जा। बताओ भाई सात संगत वालों, मैंने तुम्हें कभी कहा कि तुम मेरे से चिपक के रहो, सात संगति में रहो? मैंने कभी कही ये बात है? मैं तो हमेशा कहता हूं कि मुझ पवन दास को देख के मत चलना, मुझ पवन दास के पीछे मत चलना, बिल्कुल भी 1% भी। अगर मैं कोई गुरु ज्ञान आधार से बात बताता हूं तो स्वीकार करना। और गुरुदेव के आते मैंने तो सभी भाई बहनों को फ्री कर दिया था कि जाओ भाई, अब तुम्हारा बाप आश्रम में आ चुका है, आज जाओ चाहे कल जाओ, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है। कोई जा ही नहीं रहा, मैं क्या करूं भाई? ये किला छोड़ के कोई जा ही नहीं रहा, ये किला ढह ही नहीं रहा। 11 साल हो गई, बड़े बड़े तुर्रम खाए ढाने के लिए, हथियार लेके आए, कानून का सहारा लिया, गुरुदेव भगवान का सहारा ले लिया, जेल में जाके मुकदमा करवा दिया, तो भी ये किला कोई ढा नहीं पा रहा। भाई साहब कह रहा है कि मैं और 5-10 वीडियो बनाऊंगा उसमें किला ढह जाएगा। चल ढा दे यार, हम भी टेंशन फ्री हो, हम भी बैठ के घर भक्ति करें यार। फिर ना वीडियो बनाने पड़ेंगे, ना कुछ ये भोंकना पड़ेगा, ना चिल्लाना पड़ेगा। ढा दे मेरे भाई, जल्दी से ढा दे। तो ये हाल है भाई और बहनों। तो परमेश्वर के यथार्थ मिशन सात संगति में यदि कोई रोड़ा अटकाएगा वो अंधा गधा है, अपने कर्म फोड़ सकता है। ये सात संगति भगवान का मिशन है, पवन दास का नहीं है। पवन दास ने कोई यहाँ गुरु नहीं बनना, कोई आश्रम नहीं खोलना। पवन दास ने भगत बन के भक्ति करके यहाँ से पार होना मेरे भाई। तभी परमात्मा ने सच्ची नीयत देखकर अपना आशीर्वाद बना के रखा हुआ है। अगर मेरे मन में भी राग द्वेष आ गया, चाहे इस भाई के प्रति भी, तो भी परमात्मा ठोकर मार देगा। मेरे जैसे 60 है यहाँ पर। तो भाई और बहनों, हमने अपनी हद में और मर्यादा में रहकर परमेश्वर की महिमा करनी है, भक्ति करनी है। और इस भक्ति मार्ग पर वो मालिक कहते हैं ना कि भक्ति बीज बिन से नहीं आए पड़े सोझोल। तो मैं तो बार बार कहता हूं, पवन दास की तरफ से किसी को कोई बाउंडेशन नहीं है। आश्रम में अपने गुरुदेव के पास आज जाओ कल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बुद्धि विवेक, मेरी भक्ति, मेरा संघर्ष मेरे काम आएगा। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। तो यहाँ कोई किसी को बांध के नहीं रखा जाता है। ना हम किसी के कोई काउंट करते कि सात संगति में 2000 हैं या फिर 20,000 हैं या फिर 2 लाख हैं। हमें नहीं पता कौन कौन सात संगति में जुड़ा है, कौन कौन नहीं जुड़ रहा है। हम किसी का बायोडाटा नहीं रखते, हम किसी का फार्म भर के नहीं तोड़ते सात संगति में। जिसको अच्छा लगता है आ जाता है, जिसको नहीं समझ में आता है वापस चला जाता है। ये तो परमेश्वर का मार्ग है भाई, जो जैसा समझेगा वैसा पाएगा। हम यहाँ ठेकेदार नहीं है किसी के भी। हम तो हमारे सदगुरु के प्रति निमित्त होकर सेवा कर रहे हैं और अपनी भक्ति कर रहे हैं। इतना काम हमारे से ज़्यादा नहीं है।